गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, वीरः वीरेण पूज्यते। वीर की वीर के द्वारा पूजा होती है, या एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। इसके जो प्रमुख पात्र थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सेनापति, जो कि एक यवन नागरिक है और ये सिकंदर का सेनापति है। पुरुराज, जिसको पुरु के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत का वीर है। अलक्षेंद्र, सिकंदर को कहा गया है, जो यवन का राजा है। आम्भिक, जो तक्षशिला का राजा था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब आम्भिक तक्षशिला का राजा था, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी थी। आइए पढ़ते हैं। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। इह तावत राजान जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति। यह यहाँ पर तावत राजान जनाचा, अन्य राजा अपनी प्रजा के साथ परस्परम आपस में द्रुह्यन्ति द्वेष रखते हैं। द्रोह करना यानी द्वेष रखना। तो सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यहाँ पर राजा अपनी प्रजा के साथ, या जो राजा लोग हैं वह भी आपस में द्वेष रखते हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकं आंतरिक विषयः। अब सिकंदर की इस बात का पुरु क्या उत्तर देते हैं कि तत्सर्वम अस्माकं आंतरिक विषयः। तत् वह, सर्वम सब, अस्माकं हमारा, आंतरिकः आंतरिक या अंदरूनी, विषयः विषय है, वह सब तो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ते तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज। बाहरी किसी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। हम किसी बाहरी शक्ति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। पृथक धर्मः, पृथक यानी भिन्न भिन्न धर्मों के। पृथक भाषा, भिन्न भिन्न भाषाओं के। भूषा अपि, और विभिन्न वेशभूषाओं से। वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। यानी विभिन्न धर्मों के होने पर भी, भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हुए भी, पृथक भाषा और विभिन्न भाषाओं के होने पर भी, भूषा अपि, और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय एक ही हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा यह राष्ट्र अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है। तथा ही, क्योंकि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब पुरुराज एक श्लोक के माध्यम से सिकंदर को भारतवर्ष की विशेषता बताते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। भारती यत्र संतति, और हम सब भारतीय उसकी संतान हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। भारती यत्र संतति ही, और हम सब भारतीय उसकी संतान हैं।
अलक्षेन्द्रः सिकंदर। अथ में भारत विजय दुष्कर, इसलिए क्या मेरी भारत विजय दुष्कर है यानी कठिन है। पुरुराजः पुरुराज, न केवलम दुष्करम असंभवो अपि, न केवल दुष्कर है न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर सरोषम, रोष के साथ या क्रोध के साथ। दुर्विनीतः किम न जानासि, अरे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम इस समय विश्व विजयिनी अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे। इदानीम इस समय विश्व विजयिनः, जिसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया हो, विश्व विजयी अलक्षेन्द्रस्य सिकंदर के अग्रे आगे वर्तसे खड़े हो, गुस्से के साथ क्रोध के साथ। दुर्विनीता किम न जानासी, अरे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयिना, इस समय तुम विश्व विजेता अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराजः पुरुराज, जानामि जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, परंतु सत्य तो सत्य है हे यवनराज, यानी हे सिकंदर, जो सत्य है वह तो सत्य ही है। भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशं न विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, कस्तावत् गीतायाः संदेशः, कैसा तुम्हारा गीता का संदेश। पुरुराजः पुरुराज, श्रूयताम, सुनो। पुरुराज कहते हैं कि सुनो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निराशीं निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो हत हो गए यानी मारे गए। प्राप्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसलिए निराशा को छोड़कर या निराशा से रहित होकर। युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध के भय से संताप रहित होकर, युद्ध का भय छोड़कर और संताप से रहित होकर युद्ध करना चाहिए। गीता का यह श्लोक पुरुराज सिकंदर को सुनाते हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर किमपि विचिन्तयः, कुछ सोचकर। अलम तव गीतायाः, बहुत हो गई तुम्हारी गीता। अलम यानी पर्याप्त या बहुत, तब तुम्हारी गीतायाः गीता, तुम्हारी गीता बहुत हो गई। पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कहो, कथम कैसा, त्वयि तुम्हारे साथ वर्तितव्यम व्यवहार किया जाए। तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराजः पुरुराज, यथा केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षितः, अरे वीरता की ऐसी भावना, हर्षितः इससे खुश होकर या मुस्कुराकर, वीरता की ऐसी भावना देखकर पुरुराज की अपने ही मन में हर्षित होकर या खुश होकर। साधु वीर साधु, अरे वीर ठीक है, यह ठीक है। नूनम वीरः असि, निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, वीरः असि तुम वीर हो। सिकंदर कहता है कि साधु वीर साधु, ठीक है हे वीर, यह ठीक है। नूनम वीरः असि, निश्चित ही तुम वीर हो।
धन्य है तुम, धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके या सेनापति की तरफ देखकर। सेनापति, हे सेनापति, सेनापति, सेनापति जवाब देता है सम्राट की, हे सम्राट आज्ञा। अलक्षेन्द्रः सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचयः, वीर पुरुराज के बंधनों को मोचय यानी खोल दो या बंधनों से छुड़ा दो। तो वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंधनों से मुक्त कर दो। सेनापति ही, सेनापति यत जैसी सम्राट महाराज आज्ञापयति आज्ञा दें, यानी जैसी महाराज की आज्ञा। अलक्षेन्द्रः सिकंदर एकेन हस्तेन एक हाथ से पुरु को द्वितीयेन च और दूसरे हाथ से आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, आंभिक के हाथ को ग्रहण करके या पकड़कर। सिकंदर ने एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़कर। वीरः पुरुराज, वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे, इतः परम इसके बाद, वयम सर्वे हम सब, समान मित्राणि, समान मित्र हैं, एक समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इदानीं इस समय मैत्री महोत्सवम मित्रता का उत्सव संपादयामः मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, ऐसा कहकर सब वहां से निकल जाते हैं। बच्चों इसका हिंदी अर्थ आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। कल इसके प्रश्न उत्तर आपको करा दिए जाएंगे। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। परीक्षा में इसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं या हिंदी अर्थ लिखने के लिए दिया जाता है। धन्यवाद।